गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार मिश्रा आज साइंस क्लास 8 का साइंस जो है चैप्टर 1 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन क्या क्या होते हैं, इसमें कैसे फसल उगाए जाते हैं, कौन कौन से फसल होते हैं जो हमें फूड के लिए प्राप्त होते हैं, और कैसे मैनेजमेंट होता है इसका, जिससे हमें आसान तरीके से फूड प्राप्त हो जाए। ये सब जो है हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग जिसके पास बुक नहीं है, एक बार बुक अपना जिसके पास बुक नहीं है वो अपना बुक अवेलेबल करा लें, किसी भाई बहन से या किसी से जो है हो उससे ले लें, और जो है अपने फ्रेंड से भी बात कर लें, बुक हो तो उनके पास से ले लें। और जो है PDF फाइल जो है PDF फाइल आपको भेज दिया जाएगा, जिससे आप उससे भी देखकर आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है? पहली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहली और बुजो दोनों भाई बहन होते हैं जो अपने समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टी में अपने अंकल के घर जाते हैं। ठीक है, तो समर वैकेशन में पहली और बुजो दोनों अपने अंकल के घर पे जाते हैं। जैसे आप भी बच्चों अपने समर वैकेशन में अपने नानी के यहाँ चाहे कहीं आप अंकल के यहाँ जाते होंगे, तो वहाँ पर जो है आप भी बहुत सारे खेत में देखते होंगे, गेहूँ होगा, फसल होगा, बहुत सारे फसल उगाए जाते होंगे जो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो आप भी अपने नानी के यहाँ जाकर बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं जो आप देख सकते हैं, वही सब इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देयर अंकल इज ए फार्मर। उसके जो अंकल थे वो फार्मर थे, एक किसान थे। उसके अंकल क्या थे? एक किसान थे। वन डे उन्होंने एक दिन क्या किया, दे सा सम टूल्स, कुछ टूल्स देखे, कुछ उसके सामग्री देखे जो खेतों में यूज किया जाता है। उसके कुछ सामग्री देखे, कौन कौन से थे टूल्स सामान? लाइक खुरपी होते हैं, सिकल यानी हसुआ जिसको बोलते हैं, हसुआ होते हैं, सोवेल फरसा जो होते हैं, फरसा हम लोग चलाते हैं, फरसा कुदार जो कहते हैं खेतों में, वो होते हैं। और प्लग मतलब हल जो होते हैं। ये सब जो है सामग्री फील्ड में यानी खेतों में देखा दोनों ने। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वेयर एंड हाउ यूज दिस टूल, यानी इस कब और कहाँ पे कब और कैसे इस टूल का यूज किया जाता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। तो इसमें बोल रहा है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको मालूम होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलता है। तो फूड से हमें एनर्जी मिलने के लिए क्या है कि जो है फूड की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको हम 7th क्लास में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, और 7th क्लास में आपको और बोल रहा है कि ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। बहुत सारे प्लांट बताए थे ना, जो प्लांट होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ये प्लांट जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। मैं आपको बताया था कि प्लांट के अंदर जो लीफ होती हैं, लीफ जो क्लोरोफिल होते हैं, लीफ ग्रीन कलर होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। और वो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का काम होता है उस एनर्जी को कैप्चर करना। उस एनर्जी को कैप्चर करता है
और उस एनर्जी को कैप्चर करने के बाद वो अपना सिंथेसाइज करता है, यानी फूड तैयार करना स्टार्ट कर देता है, अपना फूड जो है तैयार करना स्टार्ट कर देता है। एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, यानी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अदर पे डिपेंड होते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर एनिमल जो है भोजन वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, आखिर में जो एनिमल होते हैं वो भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, और वो अपना भोजन कैसे खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो यू ऑलरेडी नोड, आप पहले से ही जानते होंगे कि द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जो एनर्जी होता है, जो फूड होता है वो फूड से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और वो एनर्जी जो होता है हम अपने बॉडी में उपयोग के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। और इससे क्या होते हैं, जब हमें एनर्जी, फूड से एनर्जी हमें प्राप्त होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से फंक्शन है इसमें, सच है डाइजेशन, जो पाचन होती है हमारा, रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं हम लोग, एंड एक्सक्रेशन और उत्सर्जन के जो क्रिया होते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट आर एनिमल आर बोथ, और हमें जो फूड होते हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं, ये हमें एनिमल से भी प्राप्त होते हैं, प्लांट से भी प्राप्त होते हैं, और दोनों से प्राप्त होते हैं। आपको 7th क्लास में पढ़ाए होंगे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये हर्बीवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस जो होते हैं वह एनिमल जो केवल प्लांट को खाते हैं, जैसे हिरन हुआ, डियर, वो हमारे जो एनिमल होते हैं वो प्लांट को केवल खाते हैं, ये हमारा हर्बीवोरस होता है। ठीक है, कार्निवोरस जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्निवोरस, जैसे लायन होता है हमारा। और एक होता है ओमनीवोरस, जो ओमनीवोरस सभी को खाते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ये हमारा ओमनीवोरस होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है, ये इसमें बताया। फिर आगे पूछ रहा है पहले कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हमें सभी को फूड ज़रूरी होता है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड, आखिर में ये फूड जो होता है हमें कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कैसे मिलता है, टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में जो है लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों तक ये फूड कैसे पहुँचता है। तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, तो फूड जो हमें मिलता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है जो हमें प्राप्त होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, इस तरह से जो है फूड इतनी बड़ी संख्या में फूड हमें प्राप्त करने के लिए, फूड देने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहला रेगुलर प्रोडक्शन, आप कोई भी फसल उगा रहे हैं, कोई भी खेती कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें होना है कि रेगुलर प्रोडक्शन आपका ज़रूरी होता है। रेगुलर प्रोडक्शन करने से आपका हमेशा जो है खेती चलता रहेगा, तो जो है फूड जो है हमेशा बनता रहेगा। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, और उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी होना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे रखा जाए, कैसे किया जाए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, और फूड को और भोजन उत्पादन को जो है बहुत सारे जगहों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, उसको फैला दिया जाए। ठीक है, ये हमारे इसमें जो है पहली और बूझे ने पूछा था। आगे एक्टिविटी 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज आपका है अगला। 1.1 में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। एग्रीकल्चरल मतलब कृषि, और प्रैक्टिसेज मतलब गतिविधियाँ, यानी कृषि, फसल में कृषि का क्या रोल होता है, उसमें कैसे अपने लोग भोजन को खाते हैं, कैसे उगाते हैं क्रॉप को, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो टिल, और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रॉप क्या होते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं क्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, फसल, जिसको फसल बोलते हैं, क्रॉप क्या होते हैं। पहले इसमें दिया है टिल 10,000 BC पीपुल वेयर नोमैडिक, मतलब जो 10,000 पहले जो लोग थे, BC का मतलब बिफोर सेंचुरी, जो 10,000 लोग पहले के लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी घुमंतु थे, वो घुमंतु घूमते रहते थे। और दे वेयर वंडरिंग इन ग्रुप्स
एंड प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी वे क्या है, वे लोग जो है रहते हैं, पहले के लोग भटकते रहते थे इन द ग्रुप में भटकते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और भटकते भटकते क्या खोजते हैं, फूड को खोजते हैं, खाना कैसे मिलेगा हमको, और वो रहने के लिए हम कहाँ पर रहेंगे, ये सब की वो लोग इसके लिए भटकते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और अगर उनको कुछ ना मिला तो लास्ट में क्या करते थे, वो कच्चा फ्रूट जो होते हैं, कच्चा फ्रूट उसको फल जो होते हैं वो खाते हैं, और वेजिटेबल सब्जियां मिलती थी वो खा जाते थे, और स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, और स्टार्ट में क्या करते हैं, वो शिकार करते थे एनिमल का शिकार करके वो भोजन के रूप में उसको खाते थे। लेटर बाद में क्या हुआ, दे कुड कल्टिवेट लैंड, बाद में उपजाऊ भूमि इन्होंने देखा, उसको तलाशा कैसे, उसको खोज किया कि उपजाऊ भूमि ये अगर है तो इसमें हम कैसे अपना प्रोड्यूस करेंगे, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं एंड अदर फूड क्रॉप्स, और भी जो वो क्रॉप्स होते हैं उसको हम कैसे यहाँ पर उगाएंगे जिससे हमें भोजन की प्राप्ति हो सकेगी। 10 वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, इस तरह से हम इसको एग्रीकल्चर का जन्म दिए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर जो होता है एनिमल और प्लांट, और भी एनिमल प्लांट द्वारा जो लिविंग थिंग्स होते हैं उससे जो हमें भोजन प्राप्त होता है वो हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वो होता है जो एनिमल, प्लांट और लिविंग थिंग्स के जरिए हमें जो भी मात्रा में भोजन प्राप्त होता है उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताया जा रहा है क्रॉप क्या होता है, तो क्रॉप आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए क्या होता है क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ same kind are grown and cultivated at one place on a large scale। इसका मतलब देखिए क्या होता है क्रॉप जो होता है हमारा व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी जब प्लांट एक ही प्रकार के हो तो आर ग्रो, वे विकास करते हैं, एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, यानी और एक ही स्थान पे ग्रो करें। जैसे आप खेती देखते होंगे, गेहूं का खेती होता है तो प्लांट क्या होता है कि प्लांट जब एक ही प्रकार का प्लांट हो और एक ही स्थान पर हो और लार्ज संख्या में हो, लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े संख्या में हो, बहुत बड़े उपजाऊ हो, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉप्स मतलब समझिए फिर से, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी जब प्लांट एक ही प्रकार के हो और उनका विकास किया जाए और कल्टिवेटेड उपजाऊ किया जाए एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, और एक ही स्थान पे किया जाए बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसको हम कहते हैं क्रॉप्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स जैसे ये आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो आप क्रॉप नोट कर लीजिएगा कि क्रॉप्स क्या होते हैं। तो क्रॉप्स आपको समझ में आ गया है, जब एक ही प्रकार का प्लांट एक ही स्थान पर उपजाऊ हो और अपना विकास करे बहुत बड़ी मात्रा में, दिस इज कॉल्ड क्रॉप, उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्रॉप समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल होता है क्रॉप ऑफ व्हीट, जैसे गेहूं का क्रॉप फसल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, ठीक है, गेहूं का जो फसल होता है बहुत बड़ी मात्रा में उसको क्या करते हैं, उपजाऊ करते हैं। खेत में देखते होंगे यार कि बहुत बड़ी मात्रा में वो उपजाऊ होते हैं, और
जो है ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ वेट, और सभी ये जो सभी प्लांट होते हैं ये खेत में ही उपजाऊ अच्छे तरीके से होते हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट, आप पहले से जानते होंगे कि क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्रॉप्स जो होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। जैसे जो हमारा सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो सब्जियां होते हैं, एंड फ्रूट्स और फल होते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन। एक चीज़ और है इसमें कि इनको जो है हम क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पे, सीजन के आधार पे, कि हमारा कौन कौन सा सीजन जो है किस सीजन में हमें ये उपजाऊ मिट्टी होते हैं, उसके हिसाब से जो है इस सीजन में हम इनको उस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इन विच दे ग्रो जो अपना विकास, यानी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, इंडिया बहुत ही व्यापक देश है। द क्लाइमेट, व्यापक मतलब फैला हुआ, पूरा फैला हुआ देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, और एक चीज़ ये फसल जो होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे टेम्परेचर कितना है, उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है इस समय, और ह्यूमिडिटी नमी कितनी है, एंड रेनफॉल, और बारिश जो हो रहा है वो वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है एक क्षेत्र से दूसरे रीजन में ये सब क्या करते हैं, वेरी करते हैं, अलग। कभी टेम्परेचर देखते होंगे यहाँ पे आज टेम्परेचर 25 है, तो वहाँ दूसरे देशों में देखिए टेम्परेचर 10 हो गया, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर वेरी करते हैं, ह्यूमिडिटी वेरी करते हैं। ठीक है, और बारिश भी होते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो सनलाइट है तो वहाँ पे जो है सनराइज है, तो वहाँ पे जो है आपका रेनफॉलिंग हो रहा है। तो अलग अलग राज्यों में है जो है, अलग अलग देशों में अपना ये उस हिसाब से उपजाऊ होते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। अकॉर्डिंगली देयर इज ए, इसके अनुसार क्या होता है, देयर इज ए देयर इज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट, और कंट्री में जो है इनके देश में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो जिसके लिए अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग फसल होते हैं जो हम इस कंट्री में अलग अलग देशों में उगाए जाते हैं। ठीक है, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, और भिन्नता के अलावा, भिन्नता के बावजूद जो होता है इनको क्या किया गया है, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इनको दो बड़े पैटर्न में, दो बड़े फसल में इनको क्या किया गया है, आइडेंटिफाइड किया गया है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इनको दो ब्रॉड टू क्रॉपिंग पैटर्न, टू क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से होते हैं, पहला खरीफ क्रॉप्स, पहला जो होता है खरीफ क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वह क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, उसको हम जो वह फसल जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश में जो हम लोग उगाते हैं, जैसे धान हुआ, धान की खेती हुआ, मेज मक्का हुआ, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए। पहले व्हेन द क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन,
जो क्रॉप्स हम रैनी सीजन में उगाते हैं, सोन मीन्स उगाना होता है, जो हम क्रॉप्स फसल जो रैनी सीजन में उगाते हैं उसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स पैडी, इसको धान कहते हैं, मेज मक्का, सोयाबीन, ठीक है। ये जो है इतने सारे फसल और भी होते हैं, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब भी जो है इसी खरीफ फसल में आते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट, और कॉटन, etc, ठीक है। इतने सारे फसल आते हैं और ये जो फसल होते हैं जनरली किस महीने में होते हैं? जून टू सितंबर, सितंबर, जून से सितंबर के महीने में जो है ये उगते हैं और ये आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। खरीफ फसल जो है 2 क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से होते हैं आपको बताया गया, खरीफ क्रॉप्स और एक होता है रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो आपको मैं खरीफ क्रॉप्स बताता हूँ। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? खरीफ क्रॉप्स जो रैनी सीजन में होते हैं, जो फसल रैनी सीजन में उगाए जाते हैं उसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल आपको बताया, पैडी धान होते हैं, मेज मक्का होता है, सोयाबीन होते हैं जो, और ग्राउंड नट बादाम होते हैं, और कॉटन रुई होते हैं, ठीक है। इतने सारे जो होते हैं हम इसमें उगाते हैं और ये कब से कब होते हैं? जून से सितंबर के महीने में, जून से सितंबर के महीने में इसको हम उगाते हैं, ठीक है। और आगे अब हमारा आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है? दूसरा है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स जो होते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये हमारे किस सीजन में होते हैं? विंटर सीजन में। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, ठंडी मौसम में जो होते हैं वो क्रॉप हम जो उगते हैं उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स जो होता है ठंडी मौसम में उगते हैं और ये जो है हमारा अक्टूबर से अक्टूबर मंथ के मार्च मंथ के बीच में होते हैं, ठीक है। अक्टूबर और मार्च के बीच में ये क्रॉप्स होते हैं और इनका जो एग्जाम्पल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो होते हैं वीट, गेहूं होते हैं, और ग्राम चना, पी मटर, और मस्टर्ड सरसों, ये सब, ये जितने भी होते हैं ये हमारा रबी क्रॉप्स में आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि गेहूं का कटाई जो है चालू है इस समय, ठीक है। तो ये हमारा रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स में भी गेहूं की कटाई स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए क्या है, इसके अंदर जो जो होते हैं ये हमारा कौन से महीने में आता है? ये हमारा रबी क्रॉप्स जो होता है अक्टूबर से मार्च के महीने में होते हैं। और द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन, ये हमारे विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? वीट होते हैं, गेहूं होते हैं, चना होते हैं, पी मटर होते हैं, मस्टर्ड सरसों होते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल होते हैं। और आपको अगर याद करना है तो समझना है तो इसको आसान तरीका एक और बताते हैं, रोम,
ठीक है। रोम वुमेन्स होता है, र से रवि होता है, और ओ से अक्टूबर होता है, और एम से मार्च होता है। यानी रोम आप इसे आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि रवि जो फसल होता है रोम यानी अक्टूबर और मार्च के महीने में होता है। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसका भी कर लीजिएगा KJS, ठीक है, इसका भी कर लिख लीजिएगा। खरीफ का भी KJS, यानी के से खरीफ होता है, जे से जून के महीने में हो रहा है, और एस से सितंबर के महीने में। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि रबी फसल कब उगाए जाते हैं, खरीफ फसल कब उगाए जाते हैं, तो आप अगर आपको ये KJS भी आसानी से अगर लर्न होगा तो आप इस दोनों को, रोम भी याद होगा तो आपको बता सकते हैं। रोम तो ये कंप्यूटर का भी एक पार्ट होता है, आपको ऐसे भी याद हो सकता है, ठीक है। रैम रोम दोनों होता है कंप्यूटर के पार्ट, तो ये भी आप इसको याद ऐसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और मैं आप थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। आपको आज मैं जितना पढ़ाया हूँ आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस बुक का जो है चैप्टर जो फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आपको PDF फाइल आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको और थैंक यू सो मच।